नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप जानेंगे कि मनुष्य के अंदर उसके गुण और अवगुण दोनों के इलाज के लिए हम किस प्रकार ट्रीटमेंट करेंगे और यदि किसी के अंदर कोई अवगुण है तो इसको किस प्रकार संतुलित करेंगे। एक्यूप्रेशर के अंदर एक ख़ास बात है कि उस चीज़ का भी इलाज हो सकता है जो वास्तव में ऑर्गन के रूप में उपस्थित नहीं है। जैसे हार्ट ऑर्गन के रूप में उपस्थित है, लेकिन आप किसी के गुणों का इलाज अगर करना चाहें या करवाना चाहें तो किसी और पैथी में संभव नहीं दिखाई पड़ता। यदि कोई बच्चा या बड़ा चोरी करता है तो उसके क्या इलाज करेंगे, क्या दवाई क्या मेडिसिन खिलाई जाएगी। यदि कोई झूठ बोलता है तो हम क्या इलाज करेंगे। यदि कोई अपनी बात कहने में स्पष्ट वादिता नहीं दिखाता है और बातों को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता है तो हम उसका क्या इलाज करेंगे। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं पराभौतिक रूप से दिखाई नहीं देती हमें ये, लेकिन इनका इलाज बहुत ही सरल तरीके से आप कर सकते हैं। तो हमारी आने वाली ट्रेनिंग में आप ये इलाज सरलता से सीख सकते हैं। एक दिन की ट्रेनिंग है और आप इसको बड़ी ही सरलता से सीखकर इन गुणों का इलाज करेंगे तो ये आपके परिवार में यदि कोई भी या किसी दूसरे के परिवार में कोई बच्चा यदि झूठ बोले और चोरी करे तो और वो अहिंसक हो जाए और दूसरों को मारना पीटना शुरू करे या चीज़ों को तोड़ देता हो, तो ऐसे में आप यदि उसका इलाज करेंगे तो वह बिना दवाई के सरलता से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आज की वीडियो में उदाहरण लेते हैं कि यदि कोई बच्चा चोरी करता है और चोरी करने पर उसको डांट भी पड़ती है लेकिन वह अपनी आदत नहीं छोड़ पाता, तो उसकी इस आदत का इलाज हम किस प्रकार से करेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। यदि कोई बच्चा चोरी करता है और आप उसका इलाज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लेफ़्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के नेल चक्रा प्लेट पर, नाखून पर 3 से 5 दाने मेथी के टेप पर लगाकर चित्र में दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आप एक टेप का पीस कटिंग कर लें और उस पर मेथी के 3, 4, 5 दाने पास पास रख दें और उनको नाखून पर सेंटर में लगा दें और इसको बीच में 2-3 बार दबाने के लिए कहें। तो यह ट्रीटमेंट लगातार आप करेंगे तो 3 से 6 महीने में या इसी के अंदर उस बच्चे के अंदर उसकी आदतों में सुधार आने लगेगा और उसकी चोरी करने की आदत धीरे धीरे छूट जाएगी। क्योंकि चोरी करने पर घर वालों को भी अपने बच्चे के कारण शर्मिंदा होना पड़ता है और यदि कोई बड़ा भी झूठ बोलता है या चोरी करता है घर में तो उसकी आदतों के कारण भी ऐसा हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि बच्चों में ही चोरी की आदत हो। यह चोरी की आदत हमारे इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से आती हैं। हमारे अंदर के ऑर्गन में असंतुलन हो जाता है जिसकी वजह से वो व्यक्ति या बच्चा चोरी करने को तत्पर रहता है और अपनी इस आदत को छोड़ नहीं पाता। तो इस प्रकार आप यहाँ पर बच्चों का भी और बड़ों का भी इलाज कर सकते हैं और सरलता से इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें कोई दवाई का प्रयोग तो नहीं किया जाता, लेकिन इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और आप ये ट्रीटमेंट बिल्कुल ना के बराबर खर्च में अपने आप घर पर स्वयं कर सकते हैं या अपने मिलने वालों को और रिश्तेदारों को भी आप ये ट्रीटमेंट सरलता से बता सकते हैं जिससे वह अपने आप इस ट्रीटमेंट को कर सकता है। तो आप ये ट्रीटमेंट रोज़ाना करें और मेथी पट्टी को 6 से 8 घंटे तक बांध के रखें और दिन में 2-3 बार दबा लिया जाए 1-1 मिनट के लिए
तो ये अच्छा इफ़ेक्ट देता है। तो ये बीमारियां नहीं हैं, लेकिन शरीर के अंदर असंतुलन हो जाता है किसी भी ऑर्गन के अंदर, तो उसकी एनर्जी डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट संतुलित कर देता है, और आपका बच्चा या कोई भी बड़ा हो तो उसके अंदर चोरी करने की आदत धीरे धीरे कम होने लगती है और समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये आपको एक चोरी का उदाहरण यहाँ पर देकर एक प्रोटोकॉल को बताया। इसी प्रकार से यम नियम बेस्ड ट्रेनिंग दिनांक 28 जुलाई को शुरू की जा रही है, और ये रात को 8 बजे शुरू की जाएगी। इस क्लास को आप सरलता से ले सकते हैं, और इसमें आप सीखेंगे क्षमा। यदि किसी व्यक्ति में क्षमा करने की आदत या तो बहुत ही ना के बराबर है और वो क्षमा करने में असंतुलन महसूस करता है, या आप महसूस करते हैं कि उसके अंदर क्षमा नाम का गुण नहीं है, तो उस गुण को संतुलित करने के लिए आप इस क्लास के अंदर सीखेंगे। नंबर 2, प्रेम। यदि किसी के अंदर लव और या प्रेम या दूसरों के प्रति प्यार की भावना नहीं है, या बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा होना भी नुकसान का कारण होता है, तो इसको संतुलित करने के लिए उसके प्यार की भावना को संतुलित करने के लिए इस क्लास के अंदर सिखाया जाएगा किस उंगली पर कब ट्रीटमेंट देना है। नंबर 3, मृदुता। मृदुता का मतलब है कि उसके अंदर एक कठोरता ना हो, उसके विचारों में कठोरता ना हो। यदि किसी के विचार कठोर हो गए हो, वाणी कठोर हो गई हो, या उसके शरीर में मृदुता की कमी हो, तो ऐसे ट्रीटमेंट को आप इस क्लास में सरलता से सीखेंगे। दया। यदि किसी के अंदर दया नाम का कोई गुण नहीं है और उसके अंदर निर्दयता आ चुकी है, और उसके दया रूपी जो भाव हैं वो कम होते जा रहे हैं, या उसके अंदर है ही नहीं, तो ऐसे व्यक्ति का या बच्चे का ट्रीटमेंट आप किस प्रकार करेंगे वो हमारी इस ट्रेनिंग में आप देखेंगे, जो कि 28 जुलाई को प्रारंभ होने वाली है। पवित्रता। नंबर 5 गुण पवित्रता, जिसमें व्यक्ति में या बच्चे में या महिला में या लड़की में पवित्रता की कमी है, सफाई की कमी है, या उसके विचारों में पवित्रता नहीं है, या वो अपने शरीर में पवित्रता या खाने पीने में या रहने में और अपने परिवार में सफाई में पवित्रता नहीं रख पाती है, या ज़्यादा ही पवित्रता रखती है, तो एक्सेस होना भी एक असंतुलन है, और उस गुण का ना होना भी एक असंतुलन होता है। तो इस पवित्रता को किस प्रकार से हम संतुलित करेंगे वो इस ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। नंबर 6, चोरी ना करना। अक्सर बच्चे चोरी करते हैं या बड़े चोरी करते हैं, तो उसको इस वीडियो में आपको उदाहरण के रूप में बताया जा रहा है। और नंबर 7, दान। यदि कोई व्यक्ति बहुत कंजूस है और एक भी पैसा दान का नहीं देना चाहता, और ना ही वो किसी पे जो है खर्च करना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इस दान रूपी असंतुलन को, दान के असंतुलन को आप किस उंगली पर कंट्रोल करेंगे, उसको आपको इस ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। नंबर 8, अहिंसा। अहिंसा का गुण व्यक्ति में होना जरूरी है, अन्यथा वह हिंसक प्रवृत्ति अपनाने लगे तो उसके अंदर ऊर्जा का असंतुलन हुआ है, जिसके कारण उसके अंदर अहिंसक प्रवृत्ति आई है, और वो दूसरों को मारने काटने में या छोटे छोटे जीव जंतुओं को मारने में भी पीछे नहीं हटता, और बड़ा होकर वो बहुत बड़ा अहिंसक बन सकता है। तो बच्चों के अंदर यदि आप देख रहे हैं कि छोटा बच्चा किसी भी चींटे को या कीड़े को, मकोड़े को या छोटे इंसेक्ट को तुरंत हाथों से मार देता है, या मक्खी को मार देता है, या मच्छर को मार देता है, तो इसका मतलब उसके अंदर अहिंसा की भावना का अभाव होता जा रहा है, और वो हिंसक प्रवृत्ति का आगे चलकर ज़्यादा मात्रा में बन जाएगा। तो इसको अभी से ही कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। तो किस उंगली पर किस हाथ में ट्रीटमेंट देंगे उसको इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो ये ट्रेनिंग चलेगी उसकी ऑनलाइन क्लास में आपको ये अहिंसा नामक उंगली जो आपके वीडियो में अहिंसा के तत्व को सिखाया जाएगा
कि किस प्रकार से बैलेंस किया जाए। नंबर 9, सत्य। यदि कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है या बच्चा हर बात में झूठ बोलता है या कोई लड़की या कोई लेडीज़ अक्सर झूठ बोल जाती हैं और बड़ी सफाई से झूठ बोल जाती हैं, तो उनमें झूठ का गुण ज़्यादा हो जाता है, तो परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो इस झूठ के अवगुण को किस प्रकार दूर किया जाए और सत्य के गुण को किस प्रकार डेवलप किया जाए और किस उंगली में कहाँ पर ट्रीटमेंट देना है, कितने समय के लिए देना है, वो आप हमारी इस ट्रेनिंग में देखेंगे। नंबर 10, स्पष्टता। कुछ व्यक्ति बोलते कुछ और हैं और उनके मन में कुछ और होता है, उनके अंदर स्पष्टवादिता दिखाई नहीं देती। यदि स्पष्टता का अभाव है और वो हमेशा गोलमोल करके बातें बताता है, कभी साफ नहीं बताता और बोलता कुछ और है और अंदर उसके कुछ और होता है, तो ये स्पष्टता हर व्यक्ति के अंदर एक बहुत अच्छा गुण होता है। यदि आप इन सब 10 गुणों का अपने अंदर संतुलन बना लेंगे तो आप बहुत ही अच्छा अपने आप को महसूस करेंगे। आप और इसके 10 गुणों के संतुलित होते ही आप दूसरों के भी बहुत ज़्यादा करीब हो सकते हैं और सब लोग आपको स्नेह करेंगे, आपका नाम होगा। तो ये गुणों को आप किस प्रकार कंट्रोल करेंगे, ये हमारी इस ट्रेनिंग में बताया जाएगा। तो इस ट्रेनिंग का जो चार्जेस है वो बहुत कम रखा गया है अभी, और आप इसके अंदर एनरोल करने के लिए 150 रुपये हमारे पेटीएम नंबर पर जमा कर दें। यहाँ पर आपको पेटीएम नंबर दिखाया जा रहा है और व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको दी जा रही है, क्योंकि जिनके पास पेटीएम नहीं है वो बैंक अकाउंट नंबर पर भी आप हमें ये राशि जमा कर सकते हैं। और ये केवल सहयोग राशि है, जिससे कि आपको जन जन तक हम अच्छी बातें पहुंचाते रहें। तो इन सभी विचारों का समावेश हर मनुष्य में होना चाहिए और इन गुणों का संतुलन अगर होगा तो वह हमेशा सही रहेंगे। तो आज की वीडियो में आप जो है ये ट्रीटमेंट बताया गया है, आप इनको करके देखें और इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने, जिससे कि आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में ये सभी गुण डेवलप कर सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए नमस्कार।